अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इजराइल के लिए जंग का 67वां दिन काला दिन बन चुका है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी हैं और उन तस्वीरों के बीच में यह साफ तौर पर बता दिया गया है कि जंग के 67वें दिन तकरीबन हर जगह 100 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम मुजाहिदीनों द्वारा किया गया है। तो वही हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल के ऊपर जबरदस्त बमबारी हुई है और यमन ने भी कल कई जहाजों को खदेड़ने का काम किया है, जहां हर मोर्चे पर इजराइल जो है इस जंग में घिर चुका है। और इसका खुलासा खुद हमास के ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया ने किया और इस्माइल हानिया ने साफ तौर पर कहा कि इजराइल को हर एक मजलूम की शहादत की कीमत चुकानी पड़ेगी और इजराइल को भारी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। जहां इस्माइल हानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बताया कि हमारे 18,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चे बच्चियों महिलाओं को शहीद करने का काम जो है इजराइल द्वारा किया गया है, पर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे मुजाहिदीन हर मोर्चे पर इजराइल को मजा चखा रहे हैं। चुन चुन करके इजरायली सैनिकों से शहादत का बदला ले रहे हैं, जिसका खुलासा खासतौर पर इस्माइल हानिया ने किया। और इस्माइल हानिया ने यह भी बताया कि जो जंग के दौरान यह कहा जा रहा है कि हम सरेंडर करेंगे, तो हम सरेंडर करने वाले बिल्कुल नहीं हैं। इस जंग को अगर कोई रोकेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ इजराइल। जहां तमाम बातें इस्माइल हानिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। जहां खाई देश के अलमायदीन ने न्यूज पोर्टल ने साफ तौर पर यह बताया कि किस तरीके से इस्माइल हानिया ने बयान के दौरान कई बड़े ऐलान किए हैं जो कि इजराइल को अखरेंगे, क्योंकि ये वो नाम है जिसके चलते ये बताया गया कि हमने मोसाद को ऑर्डर दे दिया है कि जहां भी दुनिया भर में हमास के नेता हैं उनका कत्लेआम किया जाए। इसको लेकर के भी इस्माइल हानिया ने खुलासा किया। क्या कुछ कहा है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। जहां आपको बता दें कि हमास आंदोलन के राजनीतिक ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया ने खासतौर पर यह कहा कि गाजा पट्टी के लोगों की महान और उनकी बहादुर प्रतिरोध शाखा के कारण गाजा पट्टी में लड़ाई अपने सम्मानजनक अंत के करीब पहुंच गई है। जहां उन्होंने मुजाहिदीनों के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि अब जो जंग है वो गाजा के लिए सम्मानजनक मोड़ पर पहुंच चुकी है और इसके नतीजे कुछ दिनों बाद दुनिया देखेगी, जो लोगों के सामने आया है। तो वहीं इस्माइल हानिया ने अपने भाषण के दौरान साफ तौर पर कहा कि गाजा पट्टी में शक्तिशाली दृढ़ और इजरायली कब्जा गायब होने वाला है और यह भी कहा कि जो गाजा पट्टी के अंदर खासतौर पर कब्जा बना हुआ है इजराइल का, वो कब्जा आपको कहीं दिखाई नहीं देगा और बहुत जल्द जो है फिलिस्तीन आजादी की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है। इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बहादुर प्रतिरोध शाखा हमास ने ऐसी बातचीत पैदा की है जिसका भविष्य है और दुश्मन के गठबंधन को भी खतरा है। और जो लोग आज इजराइल के साथ खड़े हुए हैं वो हमास के इस डायलॉग के बाद में खुद इजराइल को लात मार करके छोड़ देंगे। ये बात खासतौर पर इस्माइल हानिया ने कही। जहां उन्होंने यह भी बताया कि फिलिस्तीनी लोग अपनी उपस्थिति के सभी स्थानों पर कब्जे का निशान और अभी भी हैं। जहां अरब और इस्लामिक देशों के लोगों से फिलिस्तीन हित के लिए कदम उठाने की भी अपील उन्होंने की।
जहां जंग के दौरान उन्होंने साफ तौर पर बताया कि यह जंग में हमेशा से मजलूम फिलिस्तीनी इजराइल के निशाने पर रहे हैं और अभी भी जहां जहां झड़पें हो रही हैं वो सिर्फ मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं और इसके लिए अरब देशों को कदम उठाना पड़ेगा जो अभी तक अपनी नींद से नहीं जागे हैं। इस्माइल हानिया ने यह खुल करके अरब देशों को भी फटकार लगाते हुए बातें कही, जहां हानिया ने बताया कि इजरायली दुश्मन को अपने अपराधों की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि अल-कस्साम ब्रिगेड की जो वीरता का टकराव है उसे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा रहा है और जो अल-कस्साम ब्रिगेड है, जहां जहां मुजाहिदीनों ने मोर्चा संभाल रखा है, वो चीजें, वो जज्बा, वो जोश इजराइल को तोड़ रहा है और उसी जज्बे के कारण इजराइल को अब भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि अल-अक्सा फ्लड लड़ाई ने कब्जे को जोरदार झटका दिया है, जिसने इसकी इकाई और इसके सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को हिला करके रख दिया है। और यह साफ तौर पर इस्माइल हानिया ने कहा कि जो ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड हम लोगों की तरफ से शुरू किया गया, उसने इजराइल की राजनीतिक शाखा, इजराइल की सैन्य शाखा और तमाम जितने भी संगठन हैं उसे हिला करके रख दिया और हिला करके उन्हें भी रख दिया जो इस जंग में इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए थे। अब सोचिए कि दुनिया की पूरी ताकत इजराइल के साथ खड़ी है और हमास अपने जज्बे और दम पर अलग ही तरीके से जंग को अंजाम पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। गाजा के खिलाफ आक्रमण के खिलाफ एकजुटता और लोकप्रिय आंदोलन क्या हानिया ने तमाम मुजाहिदीनों का शुक्रिया अदा किया और फिलिस्तीन के जज्बों को और फिलिस्तीनी लोगों के जज्बे को सलाम किया और कहा कि दुश्मन हमारे घरों पर बम गिराता रहा, पर आपके जज्बे को सलाम कि आप लोग अपनी जगह को छोड़ करके कहीं नहीं गए। वहीं इस्माइल हानिया ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कल जारी किए गए प्रस्ताव का भी स्वागत किया, जिसमें सऊदी अरब पदों और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के पदों और संयुक्त सुरक्षा परिषद को उनके संदेश की सराहना की। जो यूएन में 153 देश इजराइल के खिलाफ आए, उसका भी जिक्र जो है इस्माइल हानिया द्वारा किया गया, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा पट्टी में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव अपनाया था, जो 65 दिनों से अधिक समय से इजरायली आक्रामकता का शिकार है और दुनिया यह मान रही है कि 7 अक्टूबर के दिन हम पर आरोप लगाए गए कि हमने आतंकवाद को बढ़ावा दिया और 65वें दिन पर लोग यह मान चुके हैं कि असल में हमास ने आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा तो इजराइल दे रहा है और आतंकी घटनाओं को गाजा में अंजाम देता रहा। जहां उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गाजा पर या हमास गुटों के बिना फिलिस्तीनी मुद्दों का कोई दाव एक भ्रम होगा और अगर किसी भी छल कपट के लिए इजराइल चाहता है कि वो किसी तरीके से हमास को खत्म कर देगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है उसका, जो सपने में वो जी रहा है। ऐसा तब हुआ है जब इजरायली कब्जे ने गाजा के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी रखी। इस कड़ी घेराबंदी के बीच पट्टी पीड़ित है, जहां सभी महत्वपूर्ण सुविधाओं को दूर कर दिया गया है और इस्माइल हानिया ने यह बताया कि हमारे लोगों को क्या क्या जरूरतों की जरूरत है, जिससे इजराइल उन लोगों को महरूम रखना चाहता है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और इस्माइल हानिया ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि ये जंग, अगर सोच रहे हैं कि हम सरेंडर करेंगे तो हम सरेंडर करने वाले नहीं हैं। जितनी भी चाहे लंबी जंग चले, हम जंग पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं। जहां इस्माइल हानिया के बयान ने एक बार फिर इजरायली खेमे में पूरी तरीके से खलबली मचा दी है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।